आज का लेसन हमारा जो है चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं 5.5 और 5.6। तो ये 6 जो है ये सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक, कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में कीमतें आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 5.6 के अंदर क्या है कि जी की वैल्यू जो है वो -10 ली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों है तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल हल करने के बाद। एंड पे वो सारा डिटेल से ये एक्सप्लेनेशन इसकी हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल इस लिहाज से अहम है कि इसके अंदर जी की वैल्यू जो है -10 में ली जाएगी। ठीक, तो इनको देखते हैं, हल करने की ट्राई करते हैं इनको। अब बॉल ऑफ मास, मास गिवन है कितना है 160, लेकिन ये साफ देखना है क्या है, ग्राम में है। तो ये साइन, इसका कलर इसीलिए चेंज किया है कि इसको आपने चेंज करना है। बॉल है, मास उसका गिवन है इतने ग्राम है 160 ग्राम, तो ये ग्राम जो है इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक, इस थ्रोन उसको फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है। द बार रीचेज अ हाइट, तो हाइट गिवन है। ठीक, दूसरा गिवन क्या है, हाइट। पहले मास और हाइट गिवन हो गया। फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड करनी है आपने पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉडी एट दिस हाइट। इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी गेन कितनी होगी। तो सिंपल हम गिवन डाटा क्या है वो लिख लेते हैं। मास गिवन है, ठीक, तो मास के लिए हो गया m 160 ग्राम। अब ग्राम को आपने चेंज करना है केजी में, तो कैसे करेंगे, 160 इसको डिवाइड कर देंगे आप 1000 से। 1000 से डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.16 के जी। सबसे मेन एक तो ये पॉइंट ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ फिफ्थ का फोर्थ का मैथ है। नेक्स्ट चीज क्या है, हाइट गिवन है, हाइट ये गिवन है, तो कितनी है 20 मीटर है। अब जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, एक्सलरेशन, ठीक, ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होगा जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब टू फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करेंगे हम, इसको शो करेंगे ई पी से, तो ये हो गया फाइंड हमने करना है। सिंपल फार्मूला लगेगा इसका mgh, ठीक, और कीमतें पुट करेंगे, न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। अब जो है इसको प्रॉपर लिखते हैं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या लिखेंगे, फार्मूला इसका लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली mgh। अब पुटिंग द वैल्यूज लिखना है, लिख दें डायरेक्ट, आप इसको हल कर दें। मास गिवन क्या था 0.16 केजी में, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक, और हाइट कितनी थी 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1.6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो ये आ जाएगा 32, और साथ यूनिट क्या आएगा, जूल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, वो आप सेंटेंस लिखना है, लिख दें डायरेक्ट, यही छोड़ दें, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 32 जूल। तो ये हल हो गया, सिंपल, कुछ नहीं किया, फार्मूला लगाया, कीमतें पुट कर दी। सिर्फ एक काम करने का था कि हमने 160 ग्राम जो था इसको डिवाइड किया 1000 से, और केजी में इसको कैलकुलेट कर लिया डिवाइड करने के बाद, तो 0.16 केजी आ गया। सिर्फ एक ये काम था यूनिट चेंज करने का, अदरवाइज कुछ नहीं था इसके अंदर। और अब नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल अहम है, इसका पंगा है साइन का यहां, तो ये अहम है न्यूमेरिकल इस लिहाज से।
5.6 जो है। तो मास गिवन है 0.14 kg, बाल है, ठीक, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये यहां अहम है डायरेक्शन। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 35 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 35 मीटर पर सेकंड। तो पहला गिवन डाटा ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वाला। और मास गिवन है तो मास की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ये यूज ही नहीं होगा, लिखेंगे हम डाटा में, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो मालूम करनी है कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी से एक बाल को ऊपर फेंका गया है, तो मैक्सिमम हाइट वो कहां तक जाएगी, ठीक, वो हाइट जो है वो हमने मालूम करनी है। रीच्ड बाय द बाल, तो गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले, मास गिवन है, मास m से शो करेंगे 0.14 kg, ठीक। अच्छा, अब जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये सबसे अहम जो चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो है वी आई, कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जो है फाइन, जब बाल यहां पे जाके मैक्सिमम हाइट पे रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक। तो लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है वो क्या हो जाएगी, 0। यहां लिख दें आप ब्रैकेट के अंदर एट मैक्सिमम हाइट जो है, एट मैक्सिमम हाइट, ये आप यहां भी लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, या इसको ब्रैकेट में अलग से भी लिख दें, फाइनल वेलोसिटी वी एफ 0 हो जाएगी, साथ यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, अब क्या चीज है इसके अंदर, और गिवन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमें पता है क्या होगा, वो यहां आएगा जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉइंट जो है इस न्यूमेरिकल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पॉइंट जो है ये अहम है, ठीक। ये कैसे आया है, बुक में एक्सप्लेन है ये सेकंड चैप्टर में ये चीजें, तो एंड पे इसको हम देखते हैं, सारा इसका मैं क्लियर आपको कर दूंगा। अच्छा, अब मालूम क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम जो है हाइट मालूम करनी है जो बाल जहां तक गई, हाइट जो है वो मालूम करेंगे, एच, ये हो गया हमारा टू फाइंड। इसको अब हल कर लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल होगा किससे, कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड जो है वो यूज की जाएगी, थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की वो यूज होगी। तो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, ये लिखना है साथ आप स्टार्ट में, एज वी नो दैट, तो वो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये ऐसे गिवन है। अब जो है हम क्या करेंगे, देन इसको हम चेंज करेंगे, ए को किससे चेंज करेंगे, जी के साथ, और एस को किसके रिप्लेस करेंगे, एच के साथ, तो ये बन जाएगा 2gh। तो यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ए को हमने रख दिया है जी के बराबर, एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, अपवर्ड मोशन का जिक्र है, तो दूसरी चीज क्या है कि एस को हमने रिप्लेस कर दिया है एच के साथ, तो ये ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दें साथ, तो बाकी वही वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब मालूम हमें क्या करना है, एच, तो ये सारे का सारा जो है दूसरी साइड पे जाके इक्वेशन के हो जाएगा डिवाइड, तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2g। अब जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वी एफ क्या थी, 0, ठीक, 0 का स्केयर माइनस, तो 30 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 35 मीटर पर सेकंड, इसका स्केयर ओवर, अब 2g,
जी की वैल्यू हमने ली है -10, तो यही एक इस सारे का पॉइंट है इस न्यूमेरिकल का। अब इसको हल करें आप, माइनस ये आ जाएगा 1225 ओवर, तो ये -20। अब माइनस जो है ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ठीक, इससे कैंसिल हो गई, माइनस डिवाइड बाय माइनस ये पॉजिटिव में जवाब आता है, तो ये कैंसिल हो गई सिंपली, तो क्या बच गया बटा 20। अब इसको आप सिंपली हल करेंगे जब, तो ये आ जाएगा हाइट जो है हमारे पास आ जाएगी 61.25, तो हाइट का यूनिट लगेगा यहां मीटर, तो ये है न्यूमेरिकल। अब जो है आपने ये देखना है कि ये जी की वैल्यू माइनस क्यों ली है, ठीक, ये माइनस कैसे आई है, जबकि हमने एम जी एच के अंदर, अब इसको आप समझ लें एंड पे कि एम जी एच के टाइम यहां हमने पॉजिटिवली एम जी एच का फार्मूला यूज किया पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहां हमने कोई साइन नहीं चेंज किया, तो इस फार्मूला में ये जी की वैल्यू माइनस में क्यों आई है, ये पॉइंट है एक्सप्लेन्ड है बुक के अंदर, तो बुक में एक्सप्लेन उसने किया है ये पॉइंट। आप अगर आप देखें तो पॉइंट जो है ये लाइन, अगर आप इसको बुक देखें 2.12 जो टॉपिक है 12 में, ये आखिरी पॉइंट जो है इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत को मुस्बत रखा जाता है, तो हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी कितनी थी 35 थी, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, दूसरी मकदारें जो इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत में हो उनको भी मुस्बत रखा जाएगा, बाकी जो फासला वगैरह था तय किया या फाइनल वेलोसिटी वो भी मुस्बत, जो मकदारें इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत के मुखालफ सिमत जो अपोजिट होगी चीज इब्तदाई वेलोसिटी के, उनको मनफी रखा जाता है। एक तो पॉइंट हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन ये, तो जी जो है माइनस क्यों है, इब्तदाई वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, ठीक, वी आई ऊपर को थी, तो जी जो है हमेशा पुल डाउन कैसे करती है नीचे को, एक्ट क्या हम करती है ग्रेविटी, पुल्स डाउन, ऑलवेज पुल्स डाउन, तो जे वी आई के अपोजिट डायरेक्शन जो है अभी, तो उसकी वैल्यू होगी माइनस में, तो इसलिए जी माइनस है। या अगर यहां आप देखें ये एक्सप्लेन्ड है, अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो ये चीज दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन की बेस है, तो उसके लिए जी की कीमत मनफी होगी। अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, बॉल वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड है, तो जी की कीमत मनफी होगी, बुलंदतरीन नुक्ता पर इसकी आखिरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमने 0 रखी, तो इसने कहा वो 0 ली जाए। अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए थ्रोन हो तो जी की कीमत मनफी, तो ये एक्सप्लेन्ड है 2.13 के अंदर ये पॉइंट जो है, तो इसलिए, और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कोई चेंज नहीं की जाती, या वैसे आप समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्केलर है, ठीक, तो स्केलर के अंदर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सिर्फ, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशंस जब यूज करेंगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होंगी तब जो है डायरेक्शन जो है ये मैटर करेगी, डायरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन के वक्त, और जी की वैल्यूज का उसने एक्सप्लेन किया है सेकंड चैप्टर में ये सारा कुछ, तो ये न्यूमेरिकल इस लिहाज से इंतहाई अहम है, ये वाला हाइट कितनी आई 6.125, तो उम्मीद है कि बच्चों को अब इसकी सारी डिटेल एक्चुअल पता होगी कि ये जी माइनस क्यों लिया है।